हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। देखते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। याद रहे ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश की। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, ओके। वी हैव कन्फेशन। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके क्रश कोई ना कोई आपको कन्फेशन देना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा जो आपको वो बताना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके क्रश कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। यस, कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट। अगर तो इन्होंने डेफिनेटली आपको कन्फेशन नहीं दिया तो कुछ कन्फेशन देना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात कुछ बताना चाह रहे हैं, जो भी ट्रूली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं ये। यस, वी हैव इट्स अ फायर साइन। ये पर्सन का स्टार साइन फायर हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बिकॉज मुझे लग रहा है ये कितने पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, या जितनी भी इनको अट्रैक्शन है, दे रियली वांना कन्फेस। या लोगों का स्टार साइन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वी हैव समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडल, समवन ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। हो सकता है कुछ लोगों की साइड से, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी साइड से थर्ड पार्टी है, या फिर आपके क्रश की तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। दैट्स वाई भी शायद हो सकता है वो आपको कन्फेशन देना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, बट कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से शायद ये आपको अपना कन्फेशन दे नहीं पा रहे। चीज़ें सैबोटेज हो रही हैं फॉर दिस थर्ड पर्सन। यस, अब थर्ड पर्सन या तो उनका कोई अपना कोई ऑफिशियली हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से इनको उस चीज़ का फेयर है, या फिर कोई इंसान इनको रोक रहा है जो आपको कन्फेशन नहीं दे रहे। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इनका कोई लव सीन हो। हाँ, इस पर्सन की कोई मदर भी हो सकती है आपके क्रश की, जो कि वो नहीं चाहती कि ये पर्सन अपनी पसंद से किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाए। सो दैट्स वाई भी हो सकता है वो नहीं कनेक्शन बना पा रहे या कन्फेशन दे पा रहे आपको, ये भी रीज़न हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे थर्ड पर्सन है आप लोगों के मिडल में। यस, बिकॉज ये जो क्रश है वो आपको लेकर बहुत पैशनेट है। वी हैव मर्क्यूरी रेट्रोगेट, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़ एंड रिव्यू एवरीथिंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ बात करने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के इनसे और इनकी आपसे। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ये जो भी आपके क्रश है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली आप लोगों के साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट यहाँ तो उनके पास कोई आप सोर्स नहीं है ऐसा, या फिर आपका कोई हैंडल नहीं उनको पता, कोई भी आपका सोशल हैंडल, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, वट, या फिर किसी ना किसी तरह से इनके पास कोई ना कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने का ना कोई रास्ता नहीं है कि ये आपको कुछ बता सकें। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये भी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जो ब्लॉकेज यहाँ पे आ रही है। थर्ड मिडल में आपकी जो चीज़ है वो ये भी हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लाइक कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं है इनके पास, ये भी हो सकता है आपके मिडल में एक चीज़ जो सैबोटेज कर रही है इस आपके क्रश को आपसे कन्फेशन देने में। मैं कोई लेबल पुट नहीं करूँगी कि हाँ जी थर्ड पर्सन ही है, नो। थर्ड पर्सन अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम है आप दोनों के मिडल में, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो आपको कन्फेशन नहीं दे पा रहे, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे। यस, ये इशू हो सकता है इनको। नाउ लेट्स सी मोर क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश की। सबसे पहले ओरेकल्स लिखूंगी, देन आई विल यूज टैरो। व्यूअर्स के क्रश की क्या ट्रूएस्ट फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ ओबिडेंस। मुझे लग रहा है ये आपको कहीं ना कहीं कन्फेशन देना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ किसी सीरियस कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं। इट्स लाइक अ लिब्रा वाइब, इट्स लाइक अ जस्टिस। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और फेयरली आप लोगों के साथ कोई ना कोई सीरियस ऑफिशियल कमिटमेंट में जो है
ये इंसान जाना चाह रहे हैं, मुझे एनर्जी दिख रही है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, 48। लिब्रा स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि जैसे ये इंसान ना आप पे फिदा हो गए हैं। होता ना जैसे आपके बिना कुछ दिख ही नहीं रहा उनको, वैसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। तो ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट के किसी ना किसी तरह से आपके साथ कोई फेयर कनेक्शन बना पाएँ। वी हैव रिमाइंडर एंड वी हैव इट्स ऑनेस्टी। यस, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आप लोगों को लेकर ना एक पैशन फीलिंग्स फील कर रहे हैं, जिसको वो आपको बताना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपको रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं एंड ऑल्सो आपके साथ एक फेयरली और बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे लग रहा है या तो ये इंसान को ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं जानते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन से ऑलरेडी कहीं मिल चुके हो सकता है आप किसी कोर्ट में मिले हो, ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर और जज, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट ऐसा लग रहा है जिनको आप ऑलरेडी आप अपने इस क्रश को जानते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको ना रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि आप इनको भूलो ना। उनको शायद लगता है कि आप इनको भूल गए हो, तो ये आपको रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट दिस पर्सन। और आपको ये ऑनेस्ट हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इनको भूलो मत, ये आपके साथ ऑनेस्ट हैं और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लाइक पैशनेट है। यस, तो कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत सीरियस एनर्जीज़ में है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन की आ रही है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन इशू है जो आपका नहीं हो पा रहा। कोई गैप हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई मीडियम नहीं आप दोनों का सही, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा इशू है कम्युनिकेशन का जिस वजह से ये बातचीत नहीं आपसे कर पा रहे, और उनको शायद लगता है आप इनको भूल गए हो और वो आपको रिमाइंडर देना चाह रहे हैं। यस, वी हैव मोमेंट, डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। 29 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 26, 28, अदरवाइज नंबर 10, 11, 2, 8, 1, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, डेफिनेटली दे रियली वांट के आपकी तरफ कोई एक्शन लें और आपको जितना पैशनेट हैं अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स, अपना ऑनेस्ट जो भी पैशन है इनका आपको लेकर वो बताएं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं फ्लेम जो है वो बर्न हो रही है कि लाइक आप इनको भूल ना जाओ। वो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ऐसा लग रहा है एक पेन सी है, और उनको लगता है जब तक वो शायद आपकी तरफ एक्शन नहीं ना लेंगे तब तक शायद आपकी तरफ से भी कोई उनको आपकी तरफ से कोई बातचीत नहीं उनको सुनने को या देखने को मिलेगी। सो लिब्रा का स्टार साइन है यहाँ पे, एरिस लियो सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश के क्या ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं? वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे रियली वांट कि आपके साथ कोई ना कोई लव कनेक्शन बनाएं, या आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही एक अच्छी मिस जो है ना वो लाइक एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं। जो भी अगर आपके दरमियान कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है तो मुझे लग रहा है ये पर्सन उस चीज़ों को भी आपके साथ कम्युनिकेशन के थ्रू जो है रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर तो ये ऑलरेडी आप किसी ना किसी फ्रेंडशिप कनेक्शन में हो तो, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है 2 ऑफ कप्स अभी आपका एक लाइक बड़ा स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई आपकी फ्रेंडशिप थी, बट कोई ना आप हो सकता है या तो आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपके क्रश ने आपको, या फिर आपने ब्लॉक किया हुआ है और ये आपको कहीं ना कहीं लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप प्रोफेशन के थ्रू मिले थे, या फिर आपकी वर्किंग प्लेस भी सेम थी। सो दे रियली वांट टू डिस्कस समथिंग इम्पॉर्टेंट विद यू गाइस। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है गाइस। मुझे लग रहा है इस इंसान को ना आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है, लेकिन इस टाइम हो सकता है इनको कोई चीज़ें एक होता है ना क्लियर दिखना, वो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड की एनर्जी आप देख सकते हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनर्जी है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट हो सकता है इनको अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कम्युनिकेशन इशू दिख रहा है आपका। कन्फेशन देना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम बीच में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके क्रश को शायद लगता है आप इनको भूल चुके हो और वो आपको रिमाइंडर देने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई मीडियम नहीं मिल रहा जिसके थ्रू वो आपसे बात करके आपको बता सकें कि वो आपको भूले नहीं है और ना ही आप उनको भूल लो। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे लिब्रा एनर्जी।
नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28 मुझे यहाँ पे आप दोनों का यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ है, 28 यहाँ पे आपकी एज हो सकती है सेम। अदरवाइज 10-10 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली मैरिज करना चाह रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस। दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस पर्सन के लिए अच्छे से कंपैटिबल हो, आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, आपके दरमियान बैलेंस बहुत अच्छा बन सकता है। ये आपके साथ फेयरली जो है वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, मुझे लग रहा है इट्स ऑलरेडी रिटन इन द स्टार। आपका ये कनेक्शन कुछ लोगों का ये एक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली इस लाइफ टाइम में कंप्लीट होना है कि लाइक आपकी शादी होनी है, आपकी यूनियन होनी है। दैट्स वाई ये इंसान का सारी ये सिचुएशन चल रही है। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टिस। या इनकी जो फीलिंग्स हैं ना वो हिडन है अभी। ये आप रास्ता तलाश कर रहे हैं कि अपनी हिडन फीलिंग्स आपको डेफिनेटली बता सकें बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है गाइस विद द यूनिवर्स। यस ये कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आप लोगों के बिना। और कुछ लोगों के दरमियान तो यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है और डिस्टेंस भी हो सकता है आपका कोई ना कोई ना साइकिल चल रहा है। लाइक इट्स अ कार्मिक साइकिल जिसको आपको शायद हो सकता है प्रॉब्लम इसी वजह से फेस करनी पड़ी है। कुछ ना कुछ कर्मा है जो आपको अपनी लाइफ में सॉल्व करने हैं, इनको अपनी लाइफ में सॉल्व करने हैं, उसके बाद जाके आपका साइकिल कोई कंप्लीट होगा एंड देन आपकी यूनियन होगी इनके साथ। यस तो अगर अभी आपको कोई चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो मुझे लगता है आपको उस चीज़ों को डेफिनेटली सीखना चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्या सिखा रही है। बट यहाँ पर टेलीपैथी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ क्योंकि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है एंड इनको भी आप कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन में फ़ील हो रहे हो आपके क्रश को। हो सकता है या तो ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको भी अगर ड्रीम्स आ रहे हैं तो आप उस पर फोकस करो। अगर ये पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हैं आपके क्रश जो हैं और आपको कोई मैसेज दे रहे हैं या आप फोकस करो क्या ड्रीम आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये एक स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी है। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे। इनकी जो दुनिया है ना वो इनकम्प्लीट है। इट्स अ वर्ल्ड एनर्जी बाय द वे, यूनिवर्स की एनर्जी है। यस बट विद द हाई प्रिस्टिस की एनर्जी से मुझे दिख रहा है ये एक सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो इन्होंने अभी मिस्ट्री में रखी हुई हैं। वो उसको आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, मिस्ट्री में रखना नहीं चाहते, लेकिन उनको लग रहा है इनको ना कोई रास्ता मिल नहीं रहा। बैक टू बैक एनर्जी यही आ रही है और ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, आगे स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन रास्ता नहीं है इनके पास। इट्स अ टोटली ब्लाइंड फोल्ड एनर्जी। इस पर्सन को समझ नहीं आ रही किस तरह से ये आपके साथ इनका लव कनेक्शन बनेगा। बट हाँ जब आपका ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली जो है वो रास्ते बन जाएंगे, यूनिवर्स बना देगी रास्ते। यस जबकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस टाइम मेंटल टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10-10-10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 22 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 32, 38, 31 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अदरवाइज़ 22 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। बट ये अपने आप को बहुत मुश्किल से इन्होंने ना, इनके ऊपर बर्डन है कहीं ना कहीं आप कन्फेशन देने का जो ये दे नहीं पा रहे, लेकिन रास्ता भी नहीं मिल रहा। अपनी फीलिंग्स को जिन्होंने काफ़ी टाइम से हाइड रखा हुआ ना वो आपको एक्सप्रेस अब करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर ना वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक कर्मा क्लींस नहीं होने, साइकिल क्लींस नहीं होना, तब तक मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे ये आपको कोई कन्फेशन दे सकते हैं या कोई रास्ता कम्युनिकेशन का कोई बन सकता है आपके दरमियान, अगर तो कम्युनिकेशन आपकी ऑफ है। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।